नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक विवाद के बारे में बात करूंगा और वे विवाद गदर 2 फिल्म को लेकर के है। गदर 2 आप जानते हैं बहुत सुपर हिट हुई है, 400 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर चुकी है और कुछ लोगों का कहना है कि ये पठान के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है। बहरहाल ये सब स्वाभाविक चीज़ है और फिल्म तो सफल हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं। और हो सकता है कि पठान का रिकॉर्ड तोड़ भी दे, पर इस फिल्म को लेकर के एक विवाद शुरू हो गया है इसके म्यूज़िक को लेकर के, और वो काफ़ी दिलचस्प है। इसके जो गदर जब पहली बार फिल्म आई थी, यानी गदर एक प्रेम कथा, तो उसका म्यूजिक दिया था उत्तम सिंह ने, जो बहुत चर्चित म्यूजिक कंपोज़र है। और ख़ास करके उसका जो मशहूर गाना है मैं निकला गड्डी लेके, वो उनका कंपोज किया हुआ था और उसको इस फिल्म में भी उसका उपयोग हुआ है। उनके 2 गानों का उपयोग हुआ है, और लेकिन इसमें उत्तम सिंह नहीं है उसके कंपोज़र, मिथुन नाम के एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो कि अच्छे हैं और उनका भी नाम है, उनकी भी शोहरत है, तो उन्होंने कंपोज किया है। लेकिन विवाद ये है दोस्तों कि उत्तम सिंह का कहना है कि उनसे पूछा नहीं गया कि ऐसा किया जा रहा है, लेकिन अब बयान अनिल शर्मा का आया है कि नहीं उनसे बात हुई थी। मिथुन का भी कहना है कि मुझे बताया गया कि अनिल शर्मा ने उनसे बात की है। अब क्या सच्चाई है, क्या बात हुई है, ये तो अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होगा और स्वीकृति दी या नहीं दी। लेकिन जहाँ तक इसका लीगल एस्पेक्ट है, जहाँ तक इसका कानूनी पक्ष है, उसके बारे में अनिल शर्मा ने जो कहा है और जो मिथुन ने भी कहा है कि जो पहला जो म्यूजिक कोई कंपोज़र देता है तो उसका राइट उसी फिल्म पर रहता है, और मतलब जो टाइटल है, यानी कि जो जिसने बनाई है फिल्म, वैसे कंपोज़र को उसका कॉपीराइट रहता है, लेकिन फीस भी मिल जाती है। लेकिन अगर बाद में उसी धुन पर कोई और भी उसी गाने को फिर से, मतलब उसी धुन पर नहीं, अलग धुन पर उसी गाने को कंपोज कर दिया जाए तो उसका कॉपीराइट नहीं रहेगा और वो दूसरा आदमी म्यूजिक डायरेक्टर उसको कंपोज कर सकता है। हो सकता है लीगलिटी ये बात सही हो, और मैं नहीं जानता कि लीगली अभी जो कॉपीराइट लॉ है उसको लेकर के क्या है, लेकिन ये पुरानी, बस को जब खबर मैंने पढ़ी तो कुछ पुरानी बहसें शुरू हो गई थी। आपको याद होगा कि जो पहले जो फिल्म बनती थी, फिल्में बनती थी हिंदी में, जो फिल्में बनती थी या भारत में भी, उसमें एक बार जो पैसा मिल जाता था गायक को और इसको म्यूजिक वालों को, उसके बाद नहीं मिलता था। बाद में म्यूजिक वालों ने इसका डिमांड शुरू किया, इस पर विरोध भी शुरू हुआ। जो निर्माता थे, जो डायरेक्टर्स थे, विरोध किया कि नहीं फिल्म हमारी है। बहरहाल बहुत जो कानूनी उसका लंबा चला, विवाद चला, और फिर हुआ कि नहीं, कॉपीराइट जो है वो म्यूजिक कंपोज़र का भी और गायक का भी, जो उसने गाया है उसको अगर आपने चेंज किया तो भी उसको, मतलब उसका भी अधिकार बनता है कॉपीराइट। तो मुझे लगता है कि ये पुराना विवाद फिर से शुरू हो सकता है और नए तरीके से, यानी कि क्या यदि ये फिल्म को लेकर के अगर आपने कोई म्यूज़िक दिया है किसी कंपोज़र, तो क्या उस कंपोज़र का दिया हुआ म्यूज़िक को अगले में कोई दूसरा उसको नए तरीके से उसको डायरेक्ट कर सकता है, म्यूजिक कंपोज कर सकता है। इशू स्ट्रिकी, बहुत स्ट्रिकी मामला है और मैं नहीं जानूँगा कि, लेकिन अभी इसका कानूनी क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात फिर कानून में या कहीं अदालत में जाएगा और इस पर लीगल डिबेट शुरू होगा, और शायद होना भी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर किसी ने क्रिएट किया तो अगर आप उसको अलग इससे कंपोज कर रहे हैं तो या उसमें कोई फेरबदल कर रहे हैं तो पहला पहला वाला जो है, क्या उसको कटसी में अगर आप बता देंगे कि हम कर रहे हैं, फिर उसके बाद चाय कॉफ़ी पी करके उसके यहाँ जाएंगे तो क्या है, क्योंकि ये आगे वाली फिल्मों में भी ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि गदर 2 में तक तो लीगलिटी सही है कि शायद कानून जो है वो अनिल शर्मा के पक्ष में है, लेकिन आने वाले वर्षों में ये विवाद शुरू हो सकता है। मैं इसी की तरफ आज संकेत करना चाहता था। और
इसके बारे में लीगल एस्पेक्ट्स जो हैं, या जो म्यूजिशियन है या म्यूज़िक कंपोजर हैं, इवन गायक हैं, या आ, उनको भी फिर से मुझे लगता है कि इसके और कानूनी पहलू देर सवेर खुलेंगे, और ऐसा होना गलत भी नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।